स्वास्थ्य के संदर्भ में आज इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी कम्युनिटी मीटिंग में कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज के बारे में हमें जानकारी हासिल हुई। तो कब्ज का कारण क्या है, उसका प्रभाव हमारे शरीर पर कैसे होता है और उसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं, आज इसी के बारे में हम लोगों ने कम्युनिटी में अपने कम्युनिटी वेलनेस वेडनेसडे में हम लोग जाना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी कम्युनिटी में अगर आना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं कि कब्ज क्या है। तो कब्ज मल त्याग में कठिनाई, कठोर मल और अधूरा खाली होने की अनुभूति है। यानी कि जब हम लोग सुबह या जब कभी वॉशरूम जाते हैं और आने के बाद भी हमें लगता है कि नहीं, पेट हमारा बहुत कड़ा है या पूरी तरह से साफ़ नहीं हुआ, तो ये कब्ज की पहचान है। तो कब्ज के बारे में और हम आगे जानें कि पाचन तंत्र से सबसे पहले हम लोग ऐसा क्यों होता है, तो ये हमारा पाचन तंत्र से संबंधित है। तो पाचन तंत्र से हम लोग सबसे पहले परिचय कर ले, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ठीक नहीं है, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन होता है। तो भोजन के पाचन से लेकर मल त्याग तक की प्रक्रिया जो है, यही हमारा पाचन तंत्र है। यानी कि जब हम अपना भोजन जब हम करते हैं अपने मुख में, तो जब हम दांतों से चबाते हैं और चबाने के बाद इसे देखिए फूड पाइप है और फूड पाइप से होते हुए हम यहाँ जाता है पेट, छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, फिर एनस के थ्रू बाहर निकलता है। यानी कि पूरी प्रक्रिया भोजन के पाचन से लेकर मल त्याग तक की पूरी प्रक्रिया को हम डाइजेशन सिस्टम कहते हैं, यानी कि पाचन तंत्र कहते हैं। इसमें जो बड़ी आंत की भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जो खाना है वो सबसे पहले बड़ी आंत में ही जाता है। बड़ी आंत में जाने के बाद यहाँ से हम इसमें देख सकते हैं कि आर यू कॉन्स्टिपेटेड, द क्लिनिकल साइंस टू वॉच फॉर। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि क्या होता है कि फीवर देन 3 बाउल्स मूवमेंट पर वीक, हार्ड, ड्राई और लंपी स्टूल्स। हम लोग जो खाते हैं वो एकदम हार्ड रह जाता है, जिसके कारण वो पूरी तरीके से जैसे फंस जाता है वैसे फंस जाता है और बाहर निकलने में कठिनाई होती है, जिसके कारण हमें कॉन्स्टिपेशन होता है। कब्ज के जो मुख्य कारण हैं वो क्या क्या हैं, तो कम पानी पीना, कम फाइबर, तनाव और निष्क्रिय जीवन शैली। कब्ज के लक्षण क्या क्या है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि मुझे कब्ज हो गया है, तो गैस हो गया, पेट दर्द हो गया, पेट फूलता है, जोर लगाना पड़ता है ना। तो ऐसी सारी प्रक्रियाएं अगर हम लोग वॉशरूम में से अगर लगता है कि इस तरह से हो रहा है, तो ये जो है ये कॉन्स्टिपेशन के लक्षण हैं। फिर ये हमारे शरीर पे प्रभाव भी डालते हैं। क्या शरीर पे प्रभाव डालेंगे, बवासीर हो जाएगा, यानी कि मल के रास्ते खून आना शुरू हो जाता है। उससे भी बड़ी प्रक्रिया फीसर्स हो जाते हैं, थकान महसूस होता है और हमें असुविधा भी होती है। बच्चों में कब्ज कैसे होती है, तो गलत खान पान और कम पानी प्रमुख कारण है। बच्चे क्या खाते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। आजकल का तो जो लाइफ स्टाइल हमारा है उसके हिसाब से जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे पर अक्सर देखा गया है कि 2 दिन 3 दिन पर वो वॉशरूम जाते हैं। तो बच्चों में भी ये सुधार की बहुत आवश्यकता है। बुजुर्गों में कब्ज कैसे होता है, तो बहुत सारी वो दवाओं का सेवन करते हैं और एक्टिविटी यानी कि फिजिकल एक्टिविटी वो कम करते हैं। कम गतिविधि का प्रभाव उनके ऊपर देखा जाता है। तो इसमें अगर हमें कॉन्स्टिपेशन कम करना है तो हमारे भोजन में फाइबर की मात्रा बढ़ानी होगी। तो फाइबर की मात्रा बढ़ानी है तो क्या क्या फाइबर हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है, तो आंतों की गति बढ़ाकर कब्ज कम करता है ये। यानी कि हरी सब्जी खाएं, फल फूल खाएं। तो पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां अगर खाते हैं तो हमें उसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर मिलता है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो पानी। तो पानी कितना लेना है, कब लेना है, किस प्रकार से लेना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो मल को नरम रखने में सहायक होता है। अगर हम पानी कम पिएंगे, सुबह जैसे हम लोग गुनगुना पानी पीते हैं, है ना, तो हमारा पेट जो है वो एकदम बिल्कुल ढीला कर देता है, तो वॉशरूम में हमें परेशानी नहीं होती है। तो सुबह में गुनगुने पानी लें और दिन भर कितना कैसे लेना है, पानी की मात्रा कितनी लेनी है, किस प्रकार से लेनी है, अगर ये जानना है तो हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करें। उसके बाद व्यायाम और योग आता है। यानी कि पाचन तंत्र को सक्रिय अगर रखना है तो व्यायाम और योग करना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें आता है कि क्या खाएं, फल खा सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं, दालें हैं, साबुत अनाज है,
क्या ना खाएं, तो जंक फूड, जैसे इस चित्र में आप देख रहे हैं जंक फूड खाते हुए, लेकिन ये नहीं खाना है। जंक फूड नहीं खाना है और अत्यधिक तला हुआ भोजन नहीं करना है। घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं? गुनगुना पानी पीजिए, पपीता खाइए, उससे भी थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है तो अपने कम्युनिटी के जो कोच हैं उनसे हेल्प लीजिए, एकदम निश्चित रूप से आपको इसमें आराम मिलेगा। अगर मिलना ही है तो हम लोग तो डॉक्टर से मिलते ही हैं, एक बार इस कम्युनिटी में आइए और जिस प्रकार की जो भी समस्याएं हैं, है ना, तो ये समस्याएं आपकी समय रहते समाप्त हो जाएंगे। यहाँ बीमारी का इलाज नहीं होता है, यहाँ हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अगर लगातार समस्या है, खून है या वजन कम हो रहा है, तो बिल्कुल इसकी रोकथाम के लिए स्वस्थ दिनचर्या और संतुलित आहार लीजिए। संतुलित आहार कैसे लेना है, तो हमारी कम्युनिटी से संपर्क कीजिए। एक बार हमारी कम्युनिटी में आइए और देखिए कैसे इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। सारांश यही है कि कब्ज रोकी और नियंत्रित की जा सकती है ना। तो धन्यवाद ज्ञापन के साथ कि स्वस्थ पाचन स्वस्थ जीवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9123101869। धन्यवाद।